बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रियाज अली है। मेरी उम्र 23 साल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे भी हैं। मैंने शादी अपनी पसंद की है। मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, इसलिए मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। मेरी बीवी के साथ अक्सर लड़ाई हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद हमारी सुलह भी हो जाती है। लड़ाई की असल वजह मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मेरी बीवी को पता है कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा झगड़ा नहीं करती और हमेशा प्यार से रहती हैं। वो अक्सर कहती हैं कि एक दिन तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हें ले डूबेगा। खुदा का करना ऐसा हुआ कि हमारी किसी बात पर लड़ाई हो गई और गुस्से में आकर मैंने इसको तलाक दे दी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास आसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगना शुरू कर दी और हम दोनों सर जोड़कर बैठ गए कि अगर हमने अलहदगी इख्तियार की तो एक दूसरे की इज़्ज़त का जनाजा निकल जाएगा और दूसरा हम एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। सोचते सोचते पूरी रात गुजर गई। सुबह अचानक मेरी बीवी के जहन में एक तरकीब आई। इसने कहा, अगर हम हलाला करवा लें तो इस तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम दोबारा एक हो जाएंगे। मैंने इस पर गौर किया और सोचा कि कौन सा एक ऐसा आदमी है जो हमारी मदद करे। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि कुछ अरसा पहले हमारे इलाके में एक आदमी आया था जो मस्जिद में रहता है। लोग इसको खाना देते हैं और वो मोहल्ले के बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाता है। मैंने सोचा क्यों ना इस शख्स से पूछा जाए कि अगर वो मान गया तो ठीक है, अगर ना माना तो कोई और रास्ता तलाश करूँगा। मैं इसके पास जाकर बैठ गया और उससे वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएगा। मैंने इस शर्त पर इसको सारा वाक़या सुना दिया और उससे इल्तिजा की कि मेहरबानी करके मेरे मसले को हल कर दें। उन्होंने कुछ देर सोचा। मैंने पैसों की भी लालच दी। इसने कहा, ठीक है, मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए यह सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और सारा वाक़या अपनी बीवी को सुनाया। वो भी इस शख्स से निकाह के लिए राज़ी हो गई। अगले दिन मैंने अपनी बीवी का निकाह इस शख्स से पढ़ा दिया और उन दोनों को अपने घर में अकेला छोड़ दिया। मैं अपने दोस्त के घर में रहने लगा। 3 दिन बाद वादे के मुताबिक मैं अपने घर गया और मौलवी साहब को तलाश करना शुरू कर दिया ताकि वो मेरी बीवी को तलाक दे दे। लेकिन मैं जब अपने घर पहुंचा तो दरवाज़े पर कुंडी लगी हुई थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर जब घर दाखिल हुआ तो वहाँ मुझे कोई नज़र न आया। मैं मस्जिद गया तो वहाँ मौलवी साहब थे। मैं मस्जिद गया तो वहाँ मौलवी साहब थे ही नहीं। मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले मौलवी साहब यहाँ से चले गए हैं। मैं वापस घर गया तो वहाँ मुझे एक ख़त मिला जिसमें लिखा था, मुझे माफ़ करना, लेकिन गलती तुम्हारी है। मैं आपको हमेशा कहती थी कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें एक दिन ले डूबेगा, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। आपने जिस शख्स के साथ मेरा निकाह करवाया है, हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी आपसे कर दी। मैं अपने रब के फ़ैसले पर रज़ामंद हो गई और आपके साथ
हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी और मैंने इस शख्स को बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे रब को कुछ और ही मंजूर था। आपने मुझे तलाक दे दी और अल्लाह की मर्ज़ी, मेरी इस शख्स से निकाह हो गया। मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हूँ। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। यह ख़त पढ़कर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।